नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी उस नींद की जिसके मायने और पैमाने अब दोनों बदल चुके हैं। गहरी नींद अब बीती बात हो चुकी है, ऐसा लगने लगा है। मीठी नींद अब लोगों के लिए ख्वाब बनती जा रही है। नींद ना आना एक परेशानी हो चुकी है और नींद ना ले पाना दूसरी बीमारी है। कुछ की नींद गैजेट्स के जंजाल में उलझ गई है, कुछ की नींद जिंदगी की भागम भाग में उलझ गई है। कुल मिलाकर अच्छी और गहरी सुकून वाली नींद का इन दिनों भारी संकट नजर आता है और इसे लेकर दुनिया भर के अलग अलग देशों में स्टडीज भी खूब हो रही हैं। क्या है अच्छी नींद ना ले पाने के नुकसान और क्या है समस्या का निदान? आज तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा जो आपके तन के बारे में भी बताएगा और नींद का मन से कनेक्शन भी, उसकी भी व्याख्या होगी। कैसे खान पान हमारा रहन सहन नींद को प्रभावित करता है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सांसों का जो रिश्ता हमारी जिंदगी से है, नींद का वह रिश्ता हमारी सेहत से है। गहरी नींद सबको अच्छी लगती है, लेकिन अच्छी नींद नसीब हो ही जाए यह आज के दौर में बड़ी बात है। कुछ की नींद उनकी भागती दौड़ती जिंदगी ने लीन ली है, कुछ की नींद गैजेट के समंदर में समा गई है। कुल मिलाकर हमने अपने हिस्से की नींद गंवा दी है। दरअसल रात भर जागने या फिर नींद आने को लेकर जो ताजा रिपोर्ट आई है उससे सबकी नींद उड़ गई है। स्टडी के मुताबिक गहरी नींद की कमी लोगों को गलत आदतों की ओर ढकेल रही है और ये आदतें जिंदगी पर भारी पड़ रही हैं। रिसर्च के मुताबिक नींद के पूरा न होने से हार्मोन के रिदम में भी बदलाव आ रहा है। कुल मिलाकर नींद की कमी हमें गहरे संकट की तरफ धकेल रही है। आजकल तो लाइफस्टाइल ही नींद का दुश्मन है। एक तो हम इंडिया इज अ वर्ल्ड कैपिटल, हम एक तरह से पूरी दुनिया की राजधानी है कॉल सेंटर्स की। तो जो हमारे यूथ हैं वो उल्टे टाइम पे काम कर रहे हैं। अगर अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं तो रात को काम कर रहे हैं और दिन की नींद कभी भी रात को मैच नहीं कर सकती। उसके अलावा अब जो एक और चीज आने लगी है या आ चुकी है काफी अरसे से, वो ये है कि लेट नाइट की जो है पार्टीज, लेट नाइट की मूवमेंट्स, तो इनसे भी जो है आपकी रेगुलरिटी कभी मेंटेन नहीं हो पाती। बच्चों में और बड़ों दोनों के अंदर मोबाइल फोन सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका वजह यह होती है कि आप जैसे एक छोटी सी टिंकल भी होती है, एक तो वो स्लीप को तोड़ती है, दूसरा जो है आप इमीडिएटली लाइट ऑन करके देखते हैं कि क्या मैसेज आया है। अच्छी नींद आए इससे पहले ये समझना जरूरी है अच्छी नींद आखिर होती क्या है, गहरी नींद की परिभाषा क्या है और ये कैसे समझा जाए कि 24 घंटे में अच्छी नींद ले भी रहे हैं या नहीं। अगर सिंपलेस्ट वर्ड में कहें तो अगर आपका दिन अच्छा है तो आपकी नींद अच्छी थी, लेकिन उसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे नॉर्मली भी से कि 6 से 8 घंटे की नींद होना आवश्यक होता है। योगीज और जो लोग लगातार मेडिटेशन करते हैं वो इसके नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक आम औसतन इंसान के लिए 6 से 7 से 8 घंटे जो है वो जरूरी होती है। अच्छी नींद न लेने से होने वाले नुकसानों की लिस्ट बड़ी है। डॉक्टर के पास हाल फिलहाल ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ी है जो नींद न आने की वजह से परेशान है। ऐसे मरीजों की भी संख्या बढ़ी है जो गहरी नींद न ले पाने की वजह से तेजी से बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। आई थिंक जितनी भी हम डे टाइम सिम्टम्स देखते हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, स्टमक एलिमेंट्स हैं यानी पेट की बीमारियां हैं, एसिडिटी है, रिफ्लक्स है, दिन में ज़्यादातर नींद आने के, ये 1/3 कारण है रोड साइड और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का। अगर स्लीप आपकी पूरी नहीं है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप ड्राइविंग व्हील पे आपको केवल जो है 10 सेकंड लगेंगे
वाइड अवेक से डीप स्लीप में जाने में, और इसी में मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। मसला केवल तन का ही नहीं है, हमारा मन भी नींद से प्रभावित होता है। अक्सर हमने जो देखा है कि अब वो चिकन और एग वाली थ्योरी है कि चूजा पहले आया या अंडा पहले आया। अक्सर बीमारियां पहले आती हैं, नींद उनका एक हिस्सा होता है। कि जो भी हमने अभी बदलाव बताए, अक्सर ये सारी बीमारियां पहले आ रही होती हैं, चाहे डिप्रेशन है, चाहे एंग्जाइटी है, चाहे मेनिया है या साइकोसिस है, उसका एक पार्ट होता है। और अगर आप जबरदस्ती नींद कम कर रहे हैं तो वो यही सारे लक्षण, चिड़चिड़ापन, मेनिया, साइकोसिस, ये चीजें आने के चांसेस रहते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अच्छी नींद ना लेने वाले मनोविकार तक के शिकार हो सकते हैं। जो नींद की कमी है, अब हमारे शरीर ने हर जगह से कहीं ना कहीं जो खराब चीज है वो निकालनी है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मल निकालते हैं, मूत्र निकालते हैं, ऐसी स्वेटिंग होता है, सारी चीजें होती हैं। तो दिमाग जो अपना एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो दिन भर का रहता है, वो जो निकालता है वो रात को सोते हुए निकालता है। तो जब नींद पूरी नहीं होगी, चाहे हम उसको जबरदस्ती फोर्सफुली कम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, तो वो जो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दिन भर का बना हुआ है वो आपके दिमाग के अंदर रह जाएगा। वो धीरे धीरे फिर आपकी बायोलॉजी या न्यूरॉन्स के साथ तंग करना शुरू करेगा उसको। तो जब तंग करना शुरू करेगा तो फिर आपको कई तरह के मानसिक विकार आ सकते हैं। बेशक भागती दौड़ती जिंदगी ने हमसे हमारी मीठी नींद छीन ली हो, भले ही तकनीक के इस दौर में नींद के मायने और पैमाने बदल गए हों, लेकिन गहरी नींद का आज भी कोई विकल्प नहीं, क्योंकि अच्छी नींद स्वस्थ तन और मन दोनों की गारंटी है। इसलिए नींद को नजरअंदाज ना करें, नींद आए तो जी भरकर उसका आनंद लें, क्योंकि नींद ही हमारे तन और मन का बूस्टर डोज है। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज विस्तार से अच्छी नींद को लेकर बात होगी, इसके नहीं आने के कारणों पर भी विचार होगा और इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं ये भी जानेंगे, और कैसे अच्छी नींद को हम हासिल कर सकते हैं ये भी हमारी चर्चा का केंद्र रहेगा। सबसे पहले मेहमानों से परिचय हम आपका करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगी डॉक्टर गीतिका चोपड़ा, जो कि डाइटिशियन हैं, और प्रियंका त्रिवेदी योगाचार्य भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगी। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे डॉक्टर नरेश चावला का। डॉक्टर साहब, अच्छी नींद, गहरी नींद, साउंड स्लीप, वर्ड्स अलग अलग हैं, लेकिन मायने इसके सब समझ रहे हैं। अब सवाल लोगों के जहन में आता है, इसका पैमाना कैसे हो, कैसे पता चले कि हम नींद के किस वर्ग में आते हैं, और क्या ये इसका पैमाना ड्यूरेशन है कि हम कितनी देर सो पा रहे हैं, या फिर ये इसका पैमाना ये होगा कि कितना गहराई से हम सो पाते हैं, कितना मतलब हमें ड्रीमलेस नींद आ रही है नहीं आ रही है। देखिए, जो अच्छी नींद है वो एक मेडिकल प्रोफेशनल जो इस प्रोग्राम की शुरुआत में बता रहे थे कि वो 6 to 8 आवर्स की अनइंटरप्टेड स्लीप, 6 से 8 घंटे अनइंटरप्टेड का, ये नहीं कि इंसान 3 बार जाग रहा है, 4 बार जाग रहा है। हमारे शरीर में भगवान ने एक सर्काडियन रिदम बनाई है। रिदम का मतलब, रिदम कहती है भाई आप दिन में काम कीजिएगा और रात को 8 घंटे सोइएगा। तो वो तो आप देख ही रहे हैं कि जो हमारी आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी है, उससे मामला बहुत बिगड़ गया है। बिगड़ क्या गया है, एटलीस्ट जितने भी आईटी वर्कर्स हैं, कॉल सेंटर वर्कर्स हैं, वो सारी रात काम करते हैं, दिन में सोते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कई हजारों में नहीं, कई लाखों में है। और बाकायदा मैं समझता हूँ दिल्ली एनसीआर में कम से कम 12, 14, 15, 20 लाख बच्चे सुबह शाम यही करते हैं, वो रात को जागते हैं और दिन में काम करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा जैसे हमारी देश की जो राजधानी है, ये एक वर्ल्ड कैपिटल है। ये इसमें अब बात की जाती है, जैसे दुबई में रात को शॉपिंग चलती है, यहाँ भी रात को शॉपिंग चलनी चाहिए। जैसे रात भर बार्स खुले रहते हैं, ये भी खुले रहेंगे। तो इन ए वे इट इज बीइंग एनकरेज्ड कि आप रात को एक दिन की एक्टिविटी का हिस्सा मान लीजिएगा, और समहाउ एनकरेज किया जाता है कि ये भी आपकी प्रोडक्टिविटी है। प्लस जहां तक नींद की बात है, नींद देखो एक चीज है जिसको मैं ब्रॉडली इंग्लिश में स्ट्रेस कहता हूं। ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस 2 किस्म की होती है। एक यू स्ट्रेस मतलब अच्छी स्ट्रेस, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मैं अच्छा पैसा कमाना चाहता हूं, मैं जिंदगी में काफी कुछ हासिल करना चाहता हूं, मैं काम करता हूं, उसमें रात को मेरी परवाह हो गई, नींद खराब हो गई, उससे क्या होगा, तरह तरह की बीमारियां मेरे पास आएंगी। दूसरी होती है डिस्ट्रेस। आज की तारीख में हिंदुस्तान का हर बच्चा जो पैदा होने से लेके आखिरी दम तक, एक 2, 4, 6 महीने का बच्चा भी जब उसकी वर्किंग मदर उसको दूध नहीं पिला पाती, उसको कोई देख नहीं पाती, उसको गोदी में खिला नहीं पाती, तो वो कहीं स्ट्रेस महसूस कर रहा है।
एक बच्चा, एक जी। वर्किंग पर्सन, एक मिडिल एज जो एक हाउस वाइफ है, एक ओल्ड एज मैन जो उसको कोई केयर नहीं मिलती, वो एक न्यूक्लियर फैमिली का शिकार हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो मुद्दे इतने हैं, उनको अलग से बात जी करना बड़ा मुश्किल नरेश होता जी, है यहां इस पर छोटे जी आप, क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है और समय की पाबंदी में ही मुख्य मुख्य बिंदु पर हम बात करेंगे। आपने स्केडिंग रिदम की यहां पर बात की, जो प्रकृति ने हमें दिया है, हमारी बॉडी का क्लॉक उसी के हिसाब से सेट है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि केवल पैमाना अगर नींद के घंटे हैं तो दिन की नींद और रात की नींद बराबर हो जाती है क्या? अगर कोई आदमी 7 घंटे 8 घंटे दिन में सो रहा है तो वो उतना ही फ्रेश उठेगा, उतना ही फायदा उसको होगा जितना रात में सोने से होगा? या ये केवल एक उसने अपनी थकावट उतारी है, थकान उतारी है, वो उसका उतना फायदा नहीं होगा? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, सर्काडियन रिदम ने कहा हुआ है, उसमें जो हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं वो उसी हिसाब से रिलीज होते हैं कि उसी हिसाब से हमारे एड्रिनल्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, उसी हिसाब से होते हैं, वो दिन सुबह रिलीज होंगे। तो जो हम कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब मुझे रात की नौकरी करनी है बैठ के, एक बच्चा है जो पूरी रात पढ़ता है, दिन में 2-4 घंटे सो लेता है, तो उसकी जिंदगी तो खराब तो है ही है। लेकिन वो ये थे कि जो ये आजकल का 21वीं सेंचुरी है, इसने हमें कुछ ऐसे टारगेट्स दे दिए हैं। हमारी जो लाइफ है वो कंपटीशन ओरिएंटेड हो गई है, हमारी लाइफ हो गई है अचीवमेंट ओरिएंटेड। हम उस कहते हैं, हम उसी को सलाम करते हैं जो कुछ करके दिखाता है, वो कैसे भी करके दिखावे। जो ये फीलिंग है, इस फीलिंग से कहीं ना कहीं हमारी जो नेचुरल स्लीप भी जा रही है, हमारा नेचुरल लाइफ को भी बहुत तकलीफ हो रही है, और बीमारियां, बिलीव मी, एनी डिसीज फ्रॉम डायबिटीज टू हाइपरटेंशन टू जी डिस्लिपिडीमिया टू कोई भी बीमारी का नाम लेंगे तो हम सबसे पहले कहेंगे भाई अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो अपनी रात की 8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप लीजिएगा, तब बाकी चीजें चलिए अपने नरेश आप। जी, आपके पास हम लौटेंगे। तो नरेश जी ने शुरुआत में ही बता दिया कि 6 से 7 घंटे की अनइंटरप्टेड, यानी कि बिना किसी बाधा के, बिना जागे, बीच में उठे अगर आप नींद ले रहे हैं तो ये साउंड स्लीप के दायरे में आएगी। दूसरी बात, दिन की नींद और रात की नींद बराबर नहीं है, ये इन्होंने शुरुआत में क्लियर किया। इस बीच हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर स्वाति मित्तल भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका, आप हमारे साथ अभी भी जुड़े। अब हमने तन का कनेक्शन तो नींद से जान लिया, अब नींद से मन का कनेक्शन हम आपसे जानना चाहते हैं कि नींद हमारे मन से कैसे जुड़ी है, हमारी साइकी से कैसे जुड़ी है, हमारे मस्तिष्क से कैसे जुड़ी है? नमस्ते, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले मैं बता दूं कि स्लीप डिसऑर्डर को हम लोग इंसोम्निया बोलते हैं। जी इंसोम्निया मीन्स हमें नींद आनी कम हो जाए। नींद बहुत प्रकार की होती है। नींद हमें ना आना शुरुआत में, या नींद मेंटेन ना रहना 6 to 7 आवर्स, उसको भी नींद इंसोम्निया में बोला जाता है। या नींद आ जाना और बार बार उठना रात को, वो भी एक स्लीप डिसऑर्डर होता है। जी इंडिया लीडिंग कर रही है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जहां पे स्लीप डिसऑर्डर या इंसोम्निया बढ़ता चल रहा है। इंसोम्निया या स्लीप क्यों डिस्टर्ब हो रही है, क्यों हम लोग वेस्टर्न कल्चर अप्लाई कर रहे हैं और हमारी स्लीप डिसऑर्डर घट रही है? जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, या हम सोशल मीडिया या हम फोन बहुत यूज करते हैं, जी या हम रात भर, हमारा पैटर्न बदल गया है कि हम लेट नाइट पार्टी करते हैं, हम लोग लेट नाइट डिनर करते हैं, इन सब के कारण हमारी स्लीप डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई है। रात भर नींद नहीं आना, सुबह 4 बजे लोगों का एक नया पैटर्न हो गया है कि रात को जगना और सुबह सोना। दीज ऑल टेंड टू द डिप्रेशन। आपको पता है कि डिप्रेशन सिर्फ लो मूड नहीं होता, डिप्रेशन एक और कारण होता है जब हमें रात को नींद नहीं आती या हमारा घबराहट पैदा हो जाती है। अगर हमें स्लीप नहीं आएगी तो हम लोग को डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं लग सकता, हम पूरे दिन थके हुए महसूस करते हैं, हमारे में इरिटेबिलिटी आती है। ये बहुत सारे कारण होते हैं जब हमें स्लीप मतलब डिसऑर्डर स्वाति जी, आप यहां पे कह रही हैं कि हमारी फिजियोलॉजी और हमारी साइकोलॉजी नींद के कारण ये इंटरकनेक्टेड है और ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। हाँ, बहुत इंटरकनेक्टेड है। मैं कभी नहीं कहती कि आपको दिन की नींद लेनी चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ आपको 6 to 7 आवर्स रात की नींद इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिन की नींद। जी जो डॉक्टर साहब ने कहा कि सर्कैडियन रिदम, यस इट इज इम्पोर्टेंट नाउ डेज, बट हम लोग का जो हम कल्चर आजकल अपना रहे हैं, चाहे वो टीन एज हो, चाहे वो एडल्टहुड हो, चाहे वो जीरियाट्रिक हो, सब में स्लीप डिसऑर्डर आ रहा है। कितने लोग रात को एडिक्शन में चले जाते हैं, ड्रिंकिंग पैटर्न है या फोन का एडिक्शन है, चाहे वो किसी और चीज का एडिक्शन है, दे ऑल डिस्टर्ब्ड इन द स्लीप डिसऑर्डर्स। चलिए मैं आता हूं। जी स्वाति जी, मैं आपके पास आता हूं। और भी पहलू हैं जिन पर हम आपसे बातचीत करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि अगर हमारा मन प्रभावित हो रहा है, हमारा मस्तिष्क प्रभावित हो रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, किस रूप में
ये ज्यादा बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। और बहुत संक्षेप में स्वाति जी, आपसे भी यहां पर मैं ये समझना चाहूंगा कि हम उस नींद से जुड़ी समस्या के दायरे में आ चुके हैं, इसकी पहचान क्या होगी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2-4 हफ्ते में 1-2 दिन नेचुरली भी नींद टूट सकती है, लेकिन हम उस दायरे में आ गए हैं, इसकी पहचान क्या होगी? थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। अगर आपकी नींद, आप लोग नींद से सफर कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 3 चीज में होता है। एक होता है ट्रांजिएंट, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है क्रॉनिक। जी। अगर ट्रांजिएंट होता है जब आपकी वीक से वीक्स आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, शॉर्ट टर्म होता है जब मंथली आप लोग का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, और ट्रांजिट होता है जब 6 मंथ से स्लीप डिसऑर्डर हो रहे हैं। ये सिम्टम्स को आप ये जज कर सकते हैं कि आप स्लीप डिसऑर्डर या इंसोम्निया में जा रहे हैं जी। जब आप पूरे दिन खुश ना रहें, चुस्ती ना रहे, मन में घबराहट पैदा हो जाए, हर छोटी टेंशन बड़ी दिखने लग जाए, काम में मन ना लगे, काम में उतना चुस्त ना लगे, ऐसा लगे यार ठीक है काम भी तो करना है, ठीक है ये मेरा रोज का रूटीन है, हर छोटी बात पे थकावट हो जाए, उस टाइम हम लोग कहते हैं दिस ऑल आर टाइम टू कि आप एक स्लीप डिसऑर्डर पैटर्न में जा रहे हैं। अलार्म बज चुका है, जाग जाइए और सलाह लीजिए किसी विशेषज्ञ की। चलिए मैं आपके पास आता हूं स्वाति जी, मैं सीधे गीतिका जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। गीतिका जी, इस पूरे की पूरी चर्चा की शुरुआत में एक बात जो निकलकर सामने आ रही है वो है हमारा लाइफस्टाइल एक बड़े फैक्टर के रूप में उभरकर यहां पर सामने आता है। अब जब बात लाइफस्टाइल की होती है तो केवल हमारा सोना जागना टाइम पर यही उसके दायरे में नहीं आएगा, हमारा खान पान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस लाइफस्टाइल के अंदर। अब हमारा खान पान हमारी नींद से कैसे कनेक्टेड है, हमारा खान पान हमारी नींद को कैसे प्रभावित करता है, हमारा खान पान कैसे हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर की तरफ धकेलता है, इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हमारा खान पान एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इंसोम्निया या रात को नींद नहीं आने में। तो सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है कि हम रात को क्या खाना खा के सो रहे हैं। रात को हमें हैवी मील्स नहीं खानी है, क्योंकि जब हम हैवी मील खाएंगे तो हम अपने फूड को पचा नहीं पाएंगे, डाइजेशन बहुत स्लो होता है रात को। तो रात को कोशिश करिए कि 2 घंटे पहले खाइए। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आपको स्मॉल मील लेनी चाहिए। कोशिश करिए अपनी मील्स में मैग्नीशियम को ज्यादा ऐड करें। मैग्नीशियम रिच फूड्स होते हैं जैसे पालक, और आप उसके अंदर आप ब्राउन राइस ऐड कर सकते हैं। जो वेजिटेरियंस हैं वो ब्राउन राइस के साथ आप दाल ऐड कर दीजिए, दही ऐड करिए, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, और खूब सारे आप फिश खाइए। तो इनसे क्या होगा, जब आप मैग्नीशियम का इंटेक बॉडी में हाई कर देंगे, स्टडीज ये प्रूव कर चुकी है कि हाई इंटेक ऑफ मैग्नीशियम या आपके जो साउंड के पैटर्न हो, स्लीप के पैटर्न है, उसको वो काफी हद तक बेटर करता है। सेकेंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी, योगा करनी, मेडिटेशन करनी, वॉक करनी बहुत जरूरी है। पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम सोने लगे, सोने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले हमें अब सब कुछ को थोड़ा काम कर देना चाहिए। एक्सेसिव वर्कआउट करके भी एकदम से नहीं सोना चाहिए। तो थोड़ा सा आप 1 घंटा पहले सारे गैजेट्स को साइड कर दीजिए अपने, ट्राई टू रीड बुक्स, आप अच्छा म्यूजिक सुनिए, उसको काम करके एंड देन आप अपना स्लीप करिए। जी गीतिका जी, मैं आपके पास आऊंगा और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसे खान पान हो सकते हैं, वो कौन सी ऐसी इटेबल्स हो सकती हैं जिनको अगर हम ग्रहण करें पूरे दिन में या रात के समय तो वो हमारी एक साउंड स्लीप में मदद कर सकते हैं। इस साइंस को भी आपसे समझेंगे। फिलहाल हम रुख कर लेते हैं प्रियंका त्रिवेदी जी का, योगाचार्य हैं। प्रियंका जी, लगातार बात होती है इस आधुनिक युग में कि जो हमारा पुरातन लाइफस्टाइल था, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए डिसाइड किया था, उसी को लोग कहते हैं कि वही बेस्ट था। लेकिन अब हम आधुनिक दौर में जी रहे हैं, चीजें बदली हैं, साइकिल उल्टा चल रहा है, बॉडी क्लॉक उल्टा चल रहा है। ऐसे में नींद एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आती है। योग इस बारे में क्या कहता है? इस लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए योग कैसे हेल्प कर सकता है जो लोग इस नींद के डिसऑर्डर से परेशान हैं? नमस्कार सभी को। देखिए, नींद ना आना आजकल की बहुत बड़ी समस्या होगी, जैसा कि आप सभी ने बताया। लेकिन योग में नींद का क्या महत्व है? देखिए, एक योगी जो होता है, तो जो ध्यान और साधना करता है, वो अपनी नींद 4 घंटे में भी पूरी कर सकता है, क्योंकि वो मेडिटेशन से अपने अंदर की एनर्जीज को बूस्ट करता है। लेकिन हम कॉमन लोग जो हैं, उनकी नींद अगर 8 घंटे पूरी नहीं होती तो सीधा उनके सबसे पहले मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क के बाद उनके नर्वस सिस्टम पे, फिर धीरे धीरे बॉडी पे और उनके चेहरे पे भी इफेक्ट पड़ता है। आजकल के लोगों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पिगमेंटेशन हो रहे हैं या पिंपल्स हो रहे हैं या फिर स्किन पे रैशेस पड़ रहे हैं, रिंकल्स पड़ रहे हैं। तो ये सब नींद ना आने की ही समस्याएं हैं।
तो योगा में बहुत ही सिंपल और साधारण से उपाय हैं। अगर आप नींद से परेशान हैं, नींद ना आने से, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग हमारे साथ करिए छोटी छोटी क्रियाओं को। सबसे पहले तो एक ब्रीदिंग सिस्टम है। जैसे आप बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए, तो आपको अगर नींद नहीं आ रही है प्रॉपर, तो आप 5 मिनट के लिए सबसे पहले अपनी ब्रीथ को काम डाउन करें। जैसे 10 to 1, 10 से स्टार्ट करें, डीप इनहेल इस तरीके से, 10 पे थोड़ा एनर्जी से ब्रीथ को लेते हैं, फिर 1 तक आते आते आपकी ब्रीथ इतनी स्लो हो जाती है कि आप स्लीप मोड में इजीली जा सकते हैं। एक तो ये हो गया। उसके बाद आप क्या करें, थोड़ा सा ब्रीथ लेने का जो तरीका है, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ इस प्रैक्टिस को करें। डीप इनहेल करिए, अब इसको होल्ड कीजिए जी, धीरे धीरे ब्रीथ को आउट करें। इस टेक्निक को आप 5 बार करें। इस क्रिया को 5 बार अगर दोहराते हैं तो इससे भी आपको मेंटल पीस मिलता है, जिसकी वजह से आपको नींद आने में हेल्प प्रियंका जी मिलती है। ये थोड़ा सा स्पष्ट करें कि ये जो आपने ब्रीदिंग योगा बताया इस समय हमारे दर्शकों को, ये केवल स्लीपिंग टाइम से पहले का आप बता रहे हैं, उससे पहले ही करना है या दिन में कभी भी कर सकते हैं? इसका इफेक्ट उतना ही कारगर ये रहेगा? देखिए, इसका इफेक्ट उतना ही कारगर है, लेकिन जिनको नींद ना आने की बहुत ज्यादा समस्या है, वो अगर सोने से पहले ये करते हैं तो उनको एक जो हैप्पी स्लीप हम जिसको बोलते हैं, कि आप सो करके उठते हैं तो ऐसा आपको लगता है आपकी बॉडी में एनर्जी भी है, बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं आप, और आपके दिमाग से स्ट्रेस भी गायब होती है। तो ये उस चीज को रिलैक्स करता है। ये जो ब्रीदिंग सिस्टम है ये उसे रिलीज करता है। और कुछ टेक्निक्स और भी हैं, जैसे कि आप बेड पे अगर सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत ही बेनिफिशियल है इसके लिए। आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से फिंगर्स आप लिप्स के पास, नोज के पास, आईज और फोरहेड। अब डीप इनहेल करेंगे, फिर नाक से हमिंग करते हुए ब्रीथ को आउट करेंगे। जी प्रियंका जी, कितनी देर होल्ड करना है इसको? जी, इसको आप जैसे ब्रीथ लेते हैं, अगर आपने सांस ली, जितना टाइम आपने सांस लेने में लगाया है उसका दुगना टाइम आप सांस को होल्ड कीजिए, जिससे आपके अंदर वो कैलकुलेट हो सके, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके। फिर आप उतना ही टाइम जितना लेने ब्रीथ। और ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने बताई हैं, जो ब्रीदिंग योगा आपने बताया है, ये सभी आयु वर्ग के लोगों पर समान रूप से लागू होता है? सभी इसको कर सकते हैं, महिला, बुजुर्ग, बच्चे? जी बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक कोई भी कर सकता है। जिसको नींद नहीं आती उन्हें आप देखेंगे 1 हफ्ते तक लगातार प्रैक्टिस करते हैं अगर, तो आपको वाकई अच्छी नींद आएगी और फ्रेश उठेंगे। करना चाहेंगे नरेश चावला जी का, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। डॉक्टर नरेश, आपसे ये जानना चाहते हैं कि नींद की रिक्वायरमेंट यूनिवर्सल है, जो आपने 6 से 7 घंटे की नींद के बारे में बताया था कि अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, ये यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट है या फिर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, एज ग्रुप टू एज ग्रुप वेरी करती है? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारी स्लीप जो डिपेंड करती है हमारी डे टाइम एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। जो लोग दिन भर एक्टिव रहते हैं उनको रात को नॉर्मली नींद अच्छी आ जाती है। नींद जैसे भी, अगर नींद डिस्टर्ब के मेजर कारण क्या है? सबसे मेजर कारण है कि अगर हम दिन में एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते, जैसे हमारे एल्डरली पीपल हैं जो 60, 70, 75 क्रॉस कर चुके हैं, रिटायर्ड लाइफ खत्म, रिटायर्ड लाइफ शुरू हो चुका है, दे आर लार्जली सिटिंग एट होम, नॉट डूइंग मच ऑफ फिजिकल ड्यूटी, उनको रात को नींद आएगी नहीं। उनका क्या कहना होगा, डॉक्टर साहब मुझे तो रात को नींद बिल्कुल आती ही नहीं है। उनके घर वालों से पूछा जाएगा कि डॉक्टर साहब तो दिन भर ही सोते रहते हैं, रात को नींद कहाँ से आएगी? नींद का कोटा इज लिमिटेड, दिस इज वन वेरिएशन। सेकंड थिंग, एक आदमी टोटली पूरा दिन खाली रहता है, कुछ खास काम नहीं करता, या उसका जो एक्टिविटी है बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, इन लोगों को नॉर्मली नींद कम आती है। लेकिन एनीबडी हु इज वर्किंग थ्रू आउट द डे, जनरली स्पीकिंग, और बहुत ज्यादा मुशक्कत नहीं करता, अपना आराम से एक स्ट्रेस फ्री जिंदगी काटते हैं, तो इतनी बड़ी तकलीफ भी नहीं है, नींद आसानी से आ सकती है। नरेश जी, आपसे ये आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, थोड़ा संक्षेप में कहिएगा ताकि मुझे अगला सवाल मैं ले सकूं आपसे। श्योर। पूछना कि नींद का कोटा फिक्स्ड है, तो आई वुड से, अगर कई लोग मैंने देखा है इसलिए रात को अच्छा नहीं सो पाते, वो दिन में सो लेते हैं ज्यादा, तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि कोई कोटा लिमिटेड नहीं है। इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट कैन डिफर फ्रॉम एज टू एज, इट कैन डिफर इवन फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन, वर्क टू वर्क ऑल्सो। चलिए, अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अब नींद के बारे में कहा जाता है, अलग अलग स्टडीज हुई हैं, स्टडीज आती रहती हैं नींद को लेकर। ये कहा जाता है कि इससे हमारे शुगर लेवल पर असर पड़ता है,
इससे हमारे बीपी पर असर पड़ता है, इससे हमारे दिल पर असर पड़ता है, और भी तमाम शारीरिक दिक्कतें हैं जो नींद से प्रभावित होती, नींद से कनेक्टेड हैं। तो नींद से ये कैसे प्रभावित होती हैं, ये कैसे ये विकार पैदा हो जाते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छी नींद है तो आपका सब कुछ लार्जली ठीक रहने की कोशिश करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जो हाजमे का है, खट्टे डकार वगैरह, ये तकलीफें नींद न आने से बढ़ती हैं। दूसरा, जो हमारी सांस की तकलीफें हैं, जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां हैं, दिल की धड़कन की बीमारियां हैं, हमारे नर्वस सिस्टम की बीमारियां हैं, हमारी व्यवहार और बिहेवियर की बीमारियां हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छी नींद का सब में कहीं ना कहीं शांति मिलती है। इफ यू हैव ए बैड स्लीप, इफ यू आर नॉट हैविंग sufficient or comfortable sleep, कहीं ना कहीं खराबियां, रिसर्च सेज प्रैक्टिकली मोस्ट थिंग्स बैड गो बैड, कुछ तो एडजस्ट हो जाती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में बढ़ाती हैं। हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हमारा शुगर बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें अच्छी नींद को एनकरेज करना चाहिए। जी, अब बात आती है कि नींद का जो डिसऑर्डर है, एक तो चीज है नींद का डिसऑर्डर है, क्या ये दवाओं के जरिए ही इसको एड्रेस किया जा सकता है, या फिर बिना दवाओं के जरिए कुछ प्रैक्टिसेस के जरिए भी इस पर काबू पाया जा सकता है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर मुझे ऐसे क्लिनिशियन पूछा जाता है तो मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ सब किस्म की नींद की दवाइयाँ जिसमें हिप्नोटिक्स आते हैं, एंग्जियोलिटिक्स, सेडेटिव्स आते हैं, मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ। कोई कहेगा डॉक्टर साहब मेरे को नींद नहीं आती, आप मुझे टेम्परेरी आराम तो दो। मैं उन लोगों को हमेशा अगर दवा देना पसंद करता हूँ एज ए क्लिनिशियन, तो शॉर्ट टर्म के लिए, डोंट मेक इट हैबिट। हाउस वाइफ्स हैं, कुछ ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर साहब मुझे तो एल्ब्रेक्स की आदत है, जब नींद आती मैं खा लेती हूँ, ये गलत आदत है। और रात के टाइम टी कॉफी वगैरह चीजें लेना, या स्ट्रॉन्ग तीव्र खाने लेना, फ्राइड खाने लेना, अल्कोहल लेना, ये चीजें हमें इनके खिलाफ बोलना चाहिए। वो एक सबसे बड़ी नींद है जो आदमी, जो लोग है ना, काम करके आए, खाना वहीं खाया, वहीं के वहीं ठा वहीं, तो ये नींद भी खराब देगा वगैरह वगैरह। कोशिश करो नींद करने से, खाना खाने के बाद थोड़े से कुछ कदम चल लिया जाए। स्वाति जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। जी नरेश जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए अपनी। हाँ, कमरे में गहरी कोई शोर शराबा ना हो, कमरे में टीवी ना चल रहा हो, स्ट्रॉन्ग लाइट ना चल रही हो, आसपास से शोर ना आ रहा हो। दीज थिंग्स प्रमोट गुड स्लीप। स्वाति जी, मैं आपके पास आता हूं। अब दो टर्म हम सुनते हैं जब नींद की बात होती है, एक होता है स्लीप डिसऑर्डर और एक होता है स्लीप डिससेटिस्फैक्शन। तो ये दोनों को हम एक दूसरे का पूरक माने, या इनमें डिग्री का अंतर होता है? स्लीप डिससेटिस्फैक्शन या स्लीप डिसऑर्डर दोनों बहुत अलग चीज है जी। बहुत लोग होते हैं जो दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं, तभी उनकी स्लीप वो रिफ्रेश फील नहीं करते। बहुत लोग होते हैं जो स्लीप डिसऑर्डर होता है, वो सिर्फ रात को नहीं सो पाते। मैं डॉक्टर साहब से एक बात से एग्री करती हूँ कि जिनको शुगर होता है, जिनको हाइपरटेंशन होता है, ऑटोमेटिकली ड्रग इंड्यूस स्लीप डिसऑर्डर भी क्रिएट हो जाता है। जैसे कि जिनको स्लीप डिसऑर्डर की परेशानी होती है, बहुत सबसे ज्यादा वुमेन सफरिंग होती है इसमें, अगर मैं जेंडर की बात करूं, और वुमेन में कंप्लेंट्स होती हैं कि उनकी अनडिफाइंड बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है, उनको बहुत बॉडी पेन रहता है, उनको पेट ठीक नहीं रहता, उनका पिंपल आ जाता है, या वो हमेशा थकावट महसूस करती हैं, या फिर उनमें एनर्जेटिक नहीं रहती। तो जब ये स्लीप डिसऑर्डर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि दवाइयों से इतना नहीं डरना चाहिए। बहुत लोग खुद भी सेल्फ मेडिकेटेड होते हैं, बेंजोडाइजेपिन लीजिए या शॉर्ट टर्म ड्रग्स लीजिए, बट ऑल दीज आर, अगर आपको रूट नहीं पता कि क्यों स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, मुझे लगता है रूट पे काम करना चाहिए कि हमें स्लीप डिसऑर्डर क्यों हो रहा है। की बात करते हैं, जब हम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर दवाओं के साथ साथ काउंसलिंग का भी बड़ा महत्व होता है। जब आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो क्या ऐसा भी होता है कि काउंसलिंग से काम चल जाए, दवाओं की जरूरत ही ना पड़े, आप उनको सही मार्गदर्शन दे सके, सही दिशा बता सके? एग्जैक्टली, हमें ये पहले जानना चाहिए कि स्लीप डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है। अगर मान लीजिए स्लीप डिसऑर्डर छोटा सा पैटर्न स्टार्ट हुआ है कि बहुत हफ्तों से है, तो हम बाय काउंसलिंग, बाय थेरेपी, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं, या हम लोग स्लीप हाइजीन सिखा के भी कर सकते हैं, या हम लोग उनको 2-3 थेरेपी सिखा के भी उनका स्लीप डिसऑर्डर ठीक कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ड्रग से इतना डरना नहीं चाहिए। जब आप शुगर की दवाई, हाइपरटेंशन की दवाई जिंदगी भर खा सकते हैं, तो आपको अगर आपकी स्लीप डिसऑर्डर की दवाई, नॉट बेंजोडाइजेपिन, बट किस कारण से हो रहा है, अगर उसकी दवाई खानी पड़ जाए,
तो डरना स्वाति नहीं जी, एक चाहिए। संक्षेप में But मेरा एक सवाल एक और है आपसे। आप जब हम अच्छी नींद के जो उसके दुष्परिणाम है नहीं लेने के, उसके बारे में तो बात करी ने, अच्छी नींद के जो सुखद परिणाम है उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या ये सही है कि अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं तो अल्जाइमर जैसी, डिमेंशिया जैसी बीमारियों को भी आप अपने से दूर रखने में कामयाब हो जाते हैं? क्या इसका भी कोई कनेक्शन है? अगर आप स्लीप अच्छी है तो आप बहुत फोकस्ड रहते हैं अपने काम को लेके। जी। अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आप बहुत मोटिवेटेड रहते हैं काम को लेके। अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आप डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या आपका अल्जाइमर्स हो या डिमेंशिया हो, उसकी भी शंका कम हो जाती है करने की। अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आपको स्ट्रेस से लड़ने की भी ताकत चलिए। मिल जाती है। स्लीप इज वेरी जी, इंपॉर्टेंट स्वाति हमारे जी, डे अब टू डे समय लाइफ। समय समय कम बचा है, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मैं सीधे गीतिका जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। गीतिका जी, हम आपसे अब ये जानना चाहते हैं वो कौन से ईटिंग हैबिट्स हो सकती हैं, ईटेबल्स हो सकते हैं, खान पान की चीजें हो सकती हैं जो अपने फूड साइकिल में हम लोग शामिल करें तो हमारी एक अच्छी नींद के वो कारक बन सकते हैं, फैक्टर बन सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा फाइबर ऐड करना चाहिए डाइट में, और हमें मेलेटोनिन रिच फूड्स ऐड करने चाहिए। जी। जैसे कि हमें खूब सारे एग्स खाने चाहिए, हमें नट्स इंक्लूड करने चाहिए अपने डाइट में। ये बहुत ज्यादा मेलेटोनिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हमें चेरी, कीवी, ग्रेप्स, इन सबको ऐड करना चाहिए। जैसे कि मैं बता रही थी, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का आप अगर बाथ लेते हैं रात को सोने से पहले, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। रात को सोने से पहले अल्कोहल अवॉइड करिए। टी और कॉफी बहुत ज्यादा इनटेक हाई होता जा रहा है, एंड हम एक विशियस साइकिल में ट्रैप हो गए हैं जी। कि हम चाय और कॉफी लेंगे तो वील फील बेटर। पर अब जितना ज्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स और कितना ज्यादा आप अल्कोहल लेते हैं, अब उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स एग्रेवेट होगी स्लीप की। और जितने हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो जी। स्लीप से कनेक्टेड हैं। तो साउंड स्लीप से आप काफी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। जी। पानी 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले हमें पानी पीना रोक देना चाहिए। अगर आपको पानी लेने का मन है तो आप शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील्स ले लीजिए। आपका वेट जी। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों का जी, वेट मैं ड्रॉप नहीं प्रियंका हो जी का रहा यहाँ है, पे रुख करूंगा। आप चलते चलते उनसे भी हम जान लेते हैं। आपने कुछ ब्रीदिंग योगा बताए थे हमें, आप सोने से पहले, आप हम लोग जब बेड पे चले गए हैं उस समय भी क्या, लेटते समय भी क्या कुछ ऐसे योगा हैं, लेटे लेटे योगासन है जो हमें साउंड स्लीप की तरफ ले जाए? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे मैं बात करूंगी शवासन का। जो शवासन होता है उसमें आप अगर लेटते हैं 5-10 मिनट के लिए तो ये आपकी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देता है। जब आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाता है तभी मेरी समझ से नींद अच्छी आती है। तो आप बेड पे अगर जा रहे हैं 5 मिनट के लिए आप लेटिए, दोनों हाथ पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बॉडी को बिल्कुल लाइक अ डेड बॉडी ऐसे छोड़ दीजिए कि आपकी बॉडी में जान नहीं है। फिर अपनी बॉडी को बंद आंखों से देखें, पैर जी। के अंगूठे से लेकर के पूरा सिर तक आप देखें एक एक पार्ट को बंद आई से। फिर आप अपनी ब्रीथ पे ध्यान ले जाइए, अपनी सांसों को सुनने की कोशिश कीजिए, इसके साथ साथ अपनी हार्ट बीट को सुनने की कोशिश कीजिए। जब धीरे धीरे आप इन साउंड्स को सुन सकते हैं जी। आंखें बंद करके, तब आपका ब्रेन, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए योग में नाड़ियों का बहुत बहुत ही महत्व है। जी। तो हमारी शरीर में वैसे 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 3 नाड़ियों की बात करूंगी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये जो ईड़ा, पिंगला, जिनको सूर्य और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, जब हमारी बॉडी में चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है तब जी। हमें नींद अच्छी आती है। अब जी चंद्र प्रियंका नाड़ी, जी, शुक्रिया जी आपका और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि मेरी मजबूरी है, मुझे अब कार्यक्रम का समापन करना पड़ेगा, समय की कमी है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि मेहमानों के सजेशन से आपको फायदा पहुंचेगा और आप भी अगर अनिद्रा या फिर कम नींद के कारण उसकी वजह से जूझ रहे हैं तो आपको इससे फायदा होगा। खैर, कार्यक्रम में ब्रेक लेने से पहले हम एक अच्छी खबर, एक शानदार खबर आपको इस समय बता देते हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए शानदार कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने आज 42 ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जीटीबी नगर में चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस कदम से दिल्ली सरकार की न सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राजधानी में प्रदूषण कम करने को लेकर भी ये सफल प्रयास है। केजरीवाल ने कहा कि अब तक दिल्ली में 13% व्हीकल इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। इन 42 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को मिलाकर दिल्ली में दिल्ली सरकार के अब कुल 53 चार्जिंग स्टेशन हो गए हैं।
तो आपको बता दें कि लगातार जोर इस बात पर है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ा जाए, जिससे कि पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं, प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं से निजात मिल सके। और इसी दिशा में एक बड़ा कदम यहां पर आया है सामने, और वो है एक साथ 42 ईवी चार्जिंग स्टेशन, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन है उनका उद्घाटन किया गया है। और इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि आने वाले समय में दिल्ली में लगातार जिस तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार हो रहा है, इससे और भी मदद मिलेगी प्रदूषण को कम करने में, क्योंकि दिल्ली वासियों के लिए प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। अब तक दिल्ली में कुल 53 ईवी चार्जिंग स्टेशन खुल चुके हैं।